आप राजदूत बाइक के बारे में जरूर जानते होंगे। असल में भारत की सबसे मजबूत व ताकतवर बाइक की जब बात होती है फिर हमारे मन में राजदूत बाइक का ख्याल जरूर आता है, क्योंकि एक समय यह बाइक इंडियन के दिल पर राज किया करती थी। यहाँ तक कि पॉपुलैरिटी की और सेल्स के मामले में इसमें बुलेट को भी काफी पीछे छोड़ दिया था। बड़े शहरों से लेकर गाँव और कस्बों तक सिर्फ इसी बाइक का ही बोलबाला हुआ करता था। आज के इस कैफी फैक्ट बुक के वीडियो में राजदूत बाइक के उतार चढ़ाव की बड़ी इंटरेस्टेड कहानी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है आप हमारे कैफी फैक्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि अपडेट मिलते ही आपको नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, भारत में राजदूत की कहानी साल 1962 से शुरू हुई थी, क्योंकि उसी साल एस्कॉर्ट्स नाम की एक भारतीय कंपनी ने भारत की पहली राजदूत बाइक का प्रोडक्शन शुरू किया था। कंपनी ने अपनी पहली बाइक को XLT नाम दिया था, जिसे लोगों ने राजदूत 175 कहकर भी बुलाते थे। यह असल में पोलैंड की एक बाइक SHL M11 का इंडियन वर्जन थी, जिसे भी कंपनी ने भारतीय सड़कों और लोगों की पसंद के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करके इंडियन मार्केट में उतारा था। अब इस बात में कोई भी शक था, राजदूत 175 सीसी एक बेहतरीन, शानदार और दमदार बाइक थी, लेकिन मार्केट में नई होने के कारण इसे लोगों का दिल और भरोसा जीतने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। इसके अलावा उस टाइम में दमदार बाइक्स की कैटेगरी में बुलेट पहले ही अपना कब्जा जमा चुकी थी। इस टाइम वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, जिसके चलते शुरुआती सालों में राजदूत 175 सीसी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि यह बाइक इंडियन मार्केट में मौजूद दूसरी बाइक की तुलना में स्टाइलिश, एडवांस, पावरफुल और मजबूत, लेकिन फिर भी कस्टमर के द्वारा इसे खास रिस्पांस नहीं दिया गया। हालांकि दोस्तों, राजदूत की किस्मत पहली बार तब चमकी जब साल 1973 में ऋषि कपूर की फेमस फिल्म बाबी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई, क्योंकि इस फिल्म में ऋषि कपूर राजदूत बाइक को चलाते हुए नजर आए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म के हिट होने के साथ साथ राज बाइक भी लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गई। इस फिल्म के आने के बाद से लोगों ने राजदूत 175 को खरीदना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते भारत में इस बाइक की डिमांड बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। उस समय हर नौजवान सड़क पर ऋषि कपूर की स्टाइल में ही राजदूत को दौड़ाने की ख्वाहिश रखता था। और दोस्तों, इस तरह से राजदूत को पॉपुलैरिटी वो सफलता को मिल गई थी, लेकिन ये सब होने में काफी ज्यादा समय लग गया, जिससे चलते राजदूत 175 फेमस होने के सिर्फ कुछ साल बाद ही लोगों को पुरानी नजर आने लगी। इस बाइक के सेल्स जिसे नीचे भी गिरते हुए शुरू हो गए। यहाँ तक कि साल 1983 आते आते ही इसकी बिक्री लगभग खत्म सी हो गई। ओल्ड फैशन बाइक की कैटेगरी में शुमार की जाने लगी, इसलिए इसे कंपनी ने उसी साल अपनी इस बाइक को प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि इस कंपनी ने राजदूत का प्रोडक्शन इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि लोग राजदूत 175 को ओल्ड फैशन बाइक मांग रहे हैं कि कैटेगरी में देखने लगे थे, जबकि मार्केट में तो और भी नई बाइक आ चुकी थी जिन्हें भी लोगों को खूब पसंद किया। और दोस्तों, इन सभी चीजों को देखते हुए स्कॉट्स ने अपनी पुरानी गलतियों में सुधार करके बाजार में अपनी नई राजदूत बाइक उतार दी। इस बार स्कॉट्स कंपनी ने यामाहा कंपनी के साथ मिलकर इस बाइक को बनाया, जिसे राजदूत 350 का नाम दिया। असल में यह बाइक यामाहा की RD 350 का लाइसेंस कॉपी थी, जिसे कि इंडियन कंडीशन के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करके मार्केट में पेश किया गया था। 350 सीसी के दमदार इंजन वाली इस बाइक को सीधा मुकाबला बुलेट 350 साथ था और इस मुकाबले में बुलेट को हर तरह से पीछे छोड़ते हुए नजर आई। इसके अलावा इस बाइक के फीचर भी बहुत दमदार और लुभावने थे। यह 6 स्पीड गियर के साथ आने वाली यह बाइक 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेती थी। साथ ही इसके साथ स्पीड भी 150 किलोमीटर हुआ करती थी और अपनी इस तेज रफ्तार की वजह से यह बाइक मार्केट में आते ही युवाओं के दिलों राज करने लगी। बताया जाता है कि अपने समय में यह बाइक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, मार्केट में मौजूद कोई भी बाइक
में सामने टिक नहीं पाती थी। इसलिए दोस्तों आज यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ होगा कि समय राजदूत का सुनहरा दौर, जहां लोकप्रियता और सेल्स के मामले में तो बुलेट से भी आगे निकल गई थी। दरअसल यह टाइम मार्केट में कई सारी नई बाइक्स आने शुरू हो गई थी, जिसमें यामा RX 100, हीरो होंडा सिटी 100 और सुजुकी सुमराई जैसी बाइक्स का नाम शामिल था। नई टेक्नोलॉजी से बनी यह बाइक काफी ज्यादा सस्ती और किफायती थी, जबकि राजदूत ने पिछले 10 सालों से अपनी बाइक में कोई भी बदलाव तक नहीं किया। यही मुख्य वजह थी कि उन नई बाइक्स के सामने राजदूत पुरानी और ओल्ड स्टाइल नजर आने लगी थी। इसके अलावा उन नई बाइक्स की तुलना में राजदूत के पार्ट्स भी काफी महंगे मिलते थे, जिसके चलते आम मिडिल क्लास लोगों को राजदूत बाइक को अफोर्ड करना मुश्किल लगने लगा था। इसीलिए फिर राजदूत धीरे धीरे मार्केट से खत्म हो गई। दोस्तों आपको राजदूत की कहानी जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसा ही इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए केपी फैक्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारे नए फैक्ट का सबसे पहले अपडेट मिल जाए।